मोटोरोला का 60 फ्यूजन दोस्तों इंडिया में आ चुका है, पर हाँ अभी तक सेल्स के लिए लाइव ये नहीं हुआ है। 9 अप्रैल को ये लाइव हो जाएगा, तब तक तो वेट कर ही सकते हो। और अब देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले अगर मोटोरोला के स्मार्टफोन्स की मैं बात करूं ना, तो हर महीने का एक स्मार्टफोन, हाँ हर महीने का एक स्मार्टफोन तो इनका पक्का लॉन्च होगा ही होगा। इनके लॉन्चेस के बिना महीना निकल नहीं सकता भाई। लेकिन ये सिर्फ 2024 में था। 2025 में भाई ये इनका पहला स्मार्टफोन है, और पहला स्मार्टफोन ही मोटोरोला की नोट सीरीज का है। और नोट सीरीज मोटोरोला की मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज है। एज 60 फ्यूजन का छोटा भाई एज 50 फ्यूजन को ही देख लो, ये भी नेक्स्ट लेवल सेल हुआ था, और उसी के चक्कर में ये सीरीज इन्होंने कंटिन्यू की है। और सच में यार ये इस सीरीज में, बजट सीरीज में ना अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करूं तो बैक में ना इको लेदर की डिजाइन है एंड IP68 IP69 की रेटिंग है। लास्ट टाइम ये वाली सर्टिफिकेशन मुझे याद है IP68 की ही थी, IP69 लास्ट टाइम नहीं था, तो इसमें भी एक लेवल अपग्रेड किया है। और सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल में। कैमरा में लास्ट टाइम है ना लेफ्ट कॉर्नर में 2 ही कैमरा थे और एक फ्लैश थी, और अब की बार इन्होंने 3 कैमरा सेंसर ऐड किया है और एक फ्लैश है। तो कैमरा मॉड्यूल को लगभग एज 50 प्रो या फिर एज 50 अल्ट्रा से अपन कंपेयर कर सकते हैं। उनका जैसा कैमरा मॉड्यूल बनाने की इन्होंने कोशिश की है इनकी बजट वाली सीरीज में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि स्मार्टफोन में, वरना IPL किसमें देखोगे भाई। हर बार की तरह डिस्प्ले की साइज अब की बार भी 6.67 इंचेस की है, पर लास्ट टाइम है ना वो फुल HD वाला डिस्प्ले था एज 50 फ्यूजन पे, और अब की बार उसे अपग्रेड करके इन्होंने 1.5 के रेजोल्यूशन तक ये ले गए हैं उसको। तो 6.6 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एंड उसी के साथ आपको मिलेगी 1500 निट्स की HBM ब्राइटनेस एंड 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, और साथ ही HDR10+ का भी सपोर्ट है। और इस स्मार्टफोन की सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, तो इस पर आपको मिलेगी Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन, और मिलिट्री ग्रेड 810H से भी सर्टिफाइड है। तो भाई स्मार्टफोन को पूरा मतलब मजबूत बनाने की इन्होंने कोशिश की है, और ये इंप्लीमेंट इन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि जो कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स होते हैं ना, उनमें ना एक बार गिरते ही क्रैक होने का डर रहता है। और मैं तो मोटोरोला को यही सजेस्ट करूंगा कि खुद के स्मार्टफोन्स में अंबुजा सीमेंट लगा दो भाई, मजा आ जाएगा, किलर। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड की लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड वर्जन 15 पर है, और इसी के साथ 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट भी गिवन है। अब बात करें परफॉर्मेंस, पावर एंड मल्टीटास्किंग के लिए प्रोसेसर की, तो इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा MediaTek का Dimensity 7400 4nm वाला चिपसेट, जो अच्छा चिपसेट है। और लास्ट टाइम से कंपेयर करूं तो स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 था 50 फ्यूजन में, तो उसके कंपेयर में इसका Antutu स्कोर बेटर है। तो Dimensity 7400 इस बजट के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है, तो BGMI वगैरह आप इसमें आराम से खेल पाओगे। 60 FPS टू 90 FPS जाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके लोवेस्ट वेरिएंट की बात करूं तो 256GB इंटरनल स्टोरेज प्लस 8GB रैम इसके लोवेस्ट वेरिएंट में अवेलेबल है। और अब बात करें इस स्मार्टफोन के बेस्ट फीचर की, इसके कैमरे की। वैसे बेस्ट तो उसको क्या ही बोलूं, मोटोरोला की जो 50 सीरीज है ना भाई, वो है ना एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स बना रही है, तो हर एक यूजर उसे यूज कर सकता है। बैटरी आपको चाहिए तो बैटरी इसमें अच्छी मिल रही है, अगर आपको गेमिंग हलनी है हल्की फुल्की तो गेमिंग भी मिल रही है, अगर आपको कैमरा क्वालिटी डिसेंट लेवल चाहिए बजट के अंदर तो वो भी आपको मिल रहा है। तो यार ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन बना रहे हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये स्मार्टफोन हो सकता है। तो कैमरा इसमें आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का वाइड प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद OIS स्टेबिलिटी, तो आप 4K 30 FPS मैक्स सेटिंग पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इन दोनों कैमरास के साथ इन्होंने अब की बार तीसरा कैमरा भी एड ऑन किया है। बेसिकली ये ना ये कैमरा नहीं है, ये एक एम्बिएंट सेंसर है। तो ये सेंसर काम आता है, मान लो आप अपने फोन से फोटो क्लिक कर रहे हो, लाइट कम है, लाइट ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, तो उन सभी को मैनेज करने के ये सेंसर काम आता है। मतलब हर एक कंडीशंस के हिसाब से फोटोज आपको बेस्ट निकाल कर देगा। और इन्हीं कैमरा सेटअप के साथ ही फ्रंट में आपको मिलेगी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, तो डिसेंट क्वालिटी इमेजेस निकाल कर ये दे देगा। वैसे आपको डिसेंट से एक लेवल ऊपर इमेजेस निकाल कर देगा, आपको बढ़िया लगेगी यार इमेजेस। कनेक्टिविटी एंड फीचर्स की बात करूं तो डोल्बी एटमॉस के स्टीरियो स्पीकर्स है, वाईफाई 6 के डुअल बैंड्स है, वाईफाई 7 होता तो और बेटर होता, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, प्रोक्सिमिटी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरो, कंपास, और भी काफी सारे फीचर्स है। और अब की बार ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है, तो उसमें नए नए AI फीचर्स भी इन्होंने ऐड किए हैं। और आपको इसमें मिलेगी बैटरी कैपेसिटी 5500 mAh की, एंड उसको पावर देगा 68 वोल्ट का टर्बो पावर चार्जर। 4 कलर्स में ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, चारों कलर ही बेस्ट है।
9 अप्रैल तक वेट कर लेना अगर एक स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हो। भाई मजा आ जाएगा सच में। ये स्मार्टफोन लेटेस्ट है, एंड्रॉइड वर्जन 15 के साथ है और इसके जैसे स्पेक्स 2025 में इस बजट में तो अब तक नहीं आए हैं। तो भाई लेटेस्ट स्मार्टफोन बाय करोगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, इसके स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस है 20,999, मतलब क्रेडिट कार्ड का ऑफर लगाओगे ना तो आपको 17-18,000 के लगभग आराम से मिल जाएगा। और आप मुझे कमेंट से बताओ कि आपको मोटो एज 60 फ्यूजन बेटर लगा या फिर इसका छोटा भाई मोटो एज 50 फ्यूजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे टेकी, स्टे सेफ और स्टे ट्यून विद टेक्नो एक्सपर्ट।